बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान काले पाप हरा उतैषा सर्व कामदा। गायत्री माता का ध्यान करने से पाप समाप्त होते हैं, आहुति डालने से संपूर्ण कामनाओं में सिद्धि मिल जाती है। बिना गायत्री के, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जो नित्य हवन यज्ञ करते हैं वो भी सुन लें, रोज अग्निहोत्र करते हैं, उसमें माँ गायत्री का तो ध्यान कीजिएगा, उसे स्मरण कीजिए, वंदन कीजिएगा, संपूर्ण पाप जल करके राख होते हैं। सिद्धार्थ कही कर्म सिद्ध ही पयसा ब्रह्म वर्चसहि। परमात्मा के चरणों में जुड़े रहें, मन में किसी भी प्रकार का विकार न आवे, उसके लिए खीर की आहुति। इस ग्रंथ में लिखा है पुत्र कामस्त तथा दगना धान्य कामस्तु सालिभी। पूरी दुनिया आपकी हो जाए, नहीं तो पुत्र प्राप्ति के लिए दही की आहुति, और पूरा दुनिया पूरा संसार आपके पास, आप उसके समाधान बने, पूरा जगत आपसे स्नेह करे, आप पूरे जगत के लिए एक समाधान बन जाएं, उसके लिए दही की आहुति, दही की आहुति। अग्नि पुराण मैंने 2-3 साल पहले दिल्ली में किया है, और ये श्लोक मैंने जब से वहाँ पढ़ा, कथा में कहा, आज मुझे लगभग 3 साल हो गई होंगी, मेरी दही की आहुति, खीर की आहुति कभी छूटती नहीं है। दही की आहुति मैं यज्ञ में डालता हूँ, तो हम समाधान, हम किसी के काम आ जाएं, यही जीवन है। सौभाग्येषु गुग्गुलाः विद्यार्थी पायसेन चः। विद्या प्राप्ति के लिए 2 चम्मच दूध की आहुति, कच्चा दूध की आहुति बच्चों के विद्या प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र से यज्ञ में डाली जावे, तो इसमें स्पष्ट लिखा है विद्यार्थी पायसेन चः। पाय दूध को कहते हैं, उससे विद्या की प्राप्ति होती है। जिस किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 10,000 गायत्री मंत्र से आहुतियां यज्ञ में डाल दी हों, भैया उसके तो हर काम अपने आप में बन जाएंगे। आयुतेनोक्त सिद्धि स्यालक्षण मनसेप्तम। भैया आयुत कहते हैं 10,000, 10,000 आहुतियां डाली हैं, आनंद आ जाएगा। दूध हो, खीर हो, विद्या प्राप्ति के लिए बड़ी अद्भुत बात है। बेटियों के घर वर के लिए हलवा की आहुति यज्ञ में डाली जावे, लेकिन जिस हलवा का वर्णन है वो हलवा बना नहीं पाते, आप तो सूजी का रांध के रख देते हैं। आपसे तो सूजी का ही बनाना आता है, और जब यह ग्रंथ लिखा था उस जमाने में सूजी का हलवा था ही नहीं। उस समय कौन सा हलवा था? वो पराठे मीड़ कर गुड़ में बनता है, वो लंबा हलवा, जानते हैं आप उसे? हाँ, पहले दादियाँ बनाती थी। वह हलवा बड़ा प्रभावशाली। उस हलवा के साथ में भैया यदि यज्ञ में आहुति डालिया जाए, तो ये बेटियों के घर और वर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत बढ़िया है। आपकी रसोई में जिंदगी भर कभी अन्न की कमी नहीं आएगी। हवन सामग्री में चावल मिलाकर यदि यज्ञ में आहुति डाली गई है तो। घी की आहुति आरोग्यता को बढ़ाती है, और यव जौ की आहुति घर के झगड़े कलह को मिटा देती है। बाप बेटे में, सासू बहू में, घर में किसी में बनती नहीं है, ये बात लिख लो, ताजी बात है। हवन सामग्री में जौ मिला करके आहुति डालना, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। यज्ञ में विश्वास कीजिए, ये बातें कोई नहीं बताएगा तुम्हें जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। और ये ग्रंथ का कर लो दर्शन। ये कहूँ अंत की बात ना है, ये जा ग्रंथ में सिगरी बातें लिखी हैं। यह है अग्नि पुराण, बड़ा मोटा ग्रंथ है ये, और सिगरी बातें इसमें लिखी हैं। ये जौ की कितनी बड़ी महिमा है। यव के बिना, जौ के बिना तो हवन सामग्री ही पूरी नहीं मानी जाती। तो ये जौ की महिमा का वर्णन किया गया है। तमाम तरह की लकड़ियों का भी वर्णन किया। धन प्राप्ति के लिए बेल की लकड़ी है। पैसा बाजार में फंसा है और वापस नहीं आ रहा है, तो घी में कमल के फूल डुबा डुबा करके गायत्री मंत्र से आहुति डालिएगा। पैसा बाजार में नहीं मारा जाएगा, व्यापार बंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। ये महापुरुषों का अनुभव है इस ग्रंथ में।
कमल का फूल पूरा का पूरा डुबाइए। याद रखिएगा, बिना घी के फूल यज्ञ में डालना अपराध है। फूल को आप आग में नहीं डाल सकते, सीधे नहीं डाल सकते। पुष्पांजलि में भी आप उसको बाहर की मेखला पर छोड़ देंगे, अंदर नहीं डाल सकते। अवनी चक्र पर छोड़ देंगे, अंदर नहीं डाल सकते। लेकिन वही फूल जब उसको आप घी में मिला लेते हैं तब उसकी आप आहुति डाल सकते हैं। आइए महाराज जी बैठिए, महात्मा जी इधर आ जाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बात आ रही है थोड़ी बहुत समझ में? आ रही हो तो मुंडी जो हलाओ, हाँ अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो कितना सुंदर श्लोक है कि धन कामस्तथा बिलवई श्री कामा कमलस्तथा। ऐसे कोई बच्चे व्यापार करने की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कौन सा व्यापार करें, सेट नहीं हो रहा, दुकान नहीं मिल रही, फैक्ट्री नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, कैसे क्या करें? तो यह ग्रंथ कहता है कि बेल की लकड़ियों के ऊपर गायत्री मंत्र से आप सामग्री बना करके बेल की लकड़ियों के ऊपर, और बेल की गिदी बाजार से आती है, बेल की गिदी, उसको घृत में डालिए और गायत्री मंत्र से उसकी आहुति डालिए। आपका व्यापार सेट हो जाएगा बिल्कुल। पैसा बाजार में ना मारा जाए, और बाजार में पैसा फंस गया है उसको वापस करने के लिए कोई आपसे ले गया है, देता नहीं है। तो निवेदन चल रहा था, धन कामस तथा विलवई। व्यापार सेट नहीं हो पा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, सबको सेट ठीक ठाक करने पर बाजार से गिदी आती है, बिल्व की गिदी ऐसी आती है, गोंद जैसी, सेगम मिंजागी, कोई चीज सब उपलब्ध है। आम की लकड़ी के ऊपर कुछ लकड़ियां बेल की लकड़ियां लीजिए, थोड़ी मिल जाए, उसको लगा लीजिए और घी में डाल लीजिए उसको, बेलगिरी को। घरवाली को बगल में बिठा लीजिए, और पंडित जी मिल जाएं तो जरूर देख लीजिए। पंडित जी आवे तो उनका जनेऊ जरूर चेक करना। हाँ, उनको कहना कि पंडित जी महाराज पहले अपनो जनेऊ दिखाओ। जनेऊधारी ब्राह्मण, चुटियाधारी चोटीधारी ब्राह्मण, तीनों कालों में संध्या करने वाला ब्राह्मण गायत्री मंत्र से आहुति डालता है, यज्ञ तत्काल सिद्ध हो जाता है अपने आप में। इतना बड़ा प्रभाव है। कमल के फूल घृत में डुबो कर उससे आहुति डालकर संपदा का दुरुपयोग नहीं होता, पैसा बाजार में फंसता नहीं। आज व्यापार इसलिए तो फेल हो जाते हैं, उधारी जाने के बाद आती नहीं है। और जितने भी ये सेठ हमें सुन रहे हैं, त्याई काजे बड़ी मलूक बात है, फंसो बहु रुपया सिगो आ जागो। और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गायों की सेवा हो रही है, भले ही यहाँ मत करना, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं तो तुम कहोगे ताई से तो नहीं कह रहे महाराज, आपके नगर में गांव में जहाँ भी हो, जिसको तुम भूल गए देख ये आने वाला नहीं है और इस उपाय से वो आ रहा है, तो उसका कुछ अंश आप धार्मिक कार्यों में लगा देना, जरूर आनंद हो जाएगा। हैदराबाद में मिलेंगे कमल के फूल, बहुत ज्यादा मिले, गैया के घी में। हाँ, गैया के में। हमारे महाराज जी कहते हैं गाय के घी से हवन कर लेने का मतलब है देवताओं को अपना ऋणी बना लेना। भैंस के घी से भी होता है यज्ञ, लेकिन गैया का तो गैया का ही है।